पंचकन्या की कहानी। यूँ तो भारत में हजारों ऐसी महिलाएं हुई है जिनके पति व्रता पालन की मिसाल दी जाती है, लेकिन उनमें से भी कुछ ऐसी है जो इतिहास का अमिट हिस्सा बन चुकी है। हिंदी इतिहास के अनुसार इस संसार में 5 सती हुई है, जो क्रमशः इस प्रकार है, अर्थात अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी, द्रौपदी पांडवों की पत्नी, तारा वानर राज बाली की पत्नी, कुंती पांडु की पत्नी तथा मंदोदरी रावण की पत्नी। इन 5 कन्याओं का प्रतिदिन नाम लेने और इनकी कथा सुनने मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं। ये 5 स्त्रियां विवाहिता होने पर भी कन्याओं के समान पवित्र मानी गई है। आखिर इन 5 कन्याओं की कहानी क्या है, आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर विवाह होने के बाद भी इन्हें कन्याओं के समान पवित्र क्यों माना गया है। तो चलिए दोस्तों, कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरे अंत तक, शुरू से अंत तक सुनते हैं। सबसे पहले आइए अहिल्या की कहानी को जानते हैं। पद्म पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार देवराज इंद्र स्वर्ग लोक में अप्सराओं से घिरे रहने के बाद भी काम वासना से घिरे रहते थे। एक दिन वो धरती पर विचरण कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक कुटिया के बाहर गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या दैनिक कार्यों में व्यस्त है। अहिल्या इतनी सुंदर और रूपवती थी कि इंद्र उन्हें देखकर मोहित हो गए। इस तरह इंद्र रोजाना देवी अहिल्या को देखने के लिए कुटिया के बाहर आने लगे। धीरे धीरे उन्हें गौतम ऋषि की दिनचर्या के बारे में पता चलने लगा। इंद्र को अहिल्या के रूप में पाने के लिए उन्हें एक युक्ति सूझी। उन्होंने सुबह गौतम ऋषि के भेष में आकर अहिल्या के साथ काम किया करने की योजना बनाई, क्योंकि सूर्य उदय होने से पूर्व ही गौतम ऋषि नदी में स्नान करने के लिए रोज जाया करते थे। उसके बाद करीब 2-3 घंटे के बाद पूजा करने के बाद आते थे। इंद्र आधी रात से ही कुटिया के बाहर छिपकर ऋषि के जाने की प्रतीक्षा करने लगे। इस दौरान इंद्र की कामेच्छा उन पर इतनी हावी हो गई कि उन्हें एक और योजना सूझी। उन्होंने अपनी माया से ऐसा वातावरण बनाया जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि सुबह हो गई हो। ये देखकर गौतम ऋषि कुटिया से बाहर चले गए। उनके जाने के कुछ समय बाद इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश बनाकर कुटिया में प्रवेश किया और अहिल्या से पढ़ने निवेदन किया। अपने पति द्वारा इस तरह के विचित्र व्यवहार को देखकर पहले तो देवी अहिल्या को शंका हुई, लेकिन इंद्र के छल कपट से सराबोर मीठी बातों को सुनकर अहिल्या भी अपने पति के स्नेह में सब कुछ भूल बैठी। दूसरी तरफ नदी के पास जाने पर गौतम ऋषि ने आसपास का वातावरण देखा, जिससे उन्हें अनुभव हुआ कि अभी भोर नहीं हुई है। वो किसी अनहोनी की कल्पना करके अपने घर पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि उनके भेष में कोई दूसरा पुरुष उनके कुटिया से बाहर निकलकर आ रहा था। ये देखते ही वो क्रोध से व्याकुल हो उठे। वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी ने जब अपने पति को अपने सामने खड़ा पाया तो उन्हें सारी बात समझ में आने लगी। अनजाने में किए गए अपराध को सोचकर उनका चेहरा पीला पड़ गया। इंद्र भी भयभीत हो गए। क्रोध से भरकर गौतम ऋषि ने इंद्र से कहा, मूर्ख, तूने मेरी पत्नी का स्त्री तत्व भंग किया है। उसकी योनि को पाने की इच्छा मात्र के लिए तूने इतना बड़ा अपराध किया है। यदि तुझे स्त्री योनि को पाने की इतनी ही लालसा है तो मैं तुझे श्राप देता हूँ कि अभी इसी समय तेरे पूरे शरीर पर 1000 योनियाँ उत्पन्न हो जाएगी। कुछ ही पलों में श्राप का प्रभाव इंद्र के पूरे शरीर पर पड़ने लगा और उनके पूरे शरीर पर स्त्री योनियाँ निकल आई। ये देखकर इंद्र आत्मगलिनता से भर उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर गौतम ऋषि से श्राप मुक्ति की प्रार्थना की। ऋषि को इंद्र पर दया आ गई, क्योंकि इंद्र अपनी
पाप की गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वे बार बार गौतम ऋषि से माफ़ी मांग रहे थे और शराब से बचने के लिए क्षमा याचना कर रहे थे। इसलिए गौतम ऋषि ने 1000 योनियों को आँखों में बदल दिया। वहीं दूसरी ओर अपनी पत्नी को श्राप देकर शिला में बदल दिया था, लेकिन देवी अहिल्या द्वारा बार बार क्षमा याचना करने और यह कहने पर कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, तब गौतम ऋषि ने कहा, मेरा श्राप तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन तुमने अनजाने में गलती की है, इसलिए मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ कि त्रेता युग में जब भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लेंगे, तब उनके चरण रज से तुम्हारा उद्धार होगा और उनका दर्शन पाकर तुम पवित्र धन्य धान्य हो जाओगी। तब तक तुम शिला बनकर यहाँ निवास करोगी। फिर क्या था दोस्तों, जब त्रेता युग आया तो भगवान श्री राम ने अपने चरण रज से अहिल्या का उद्धार किया था और इंद्र को देवराज की उपाधि देने के साथ ही उन्हें देवताओं का राजा भी बनाया गया। लेकिन उनकी पूजा एक भगवान के तौर पर नहीं की जाती। इंद्र द्वारा ऐसे ही अपराधों के कारण उन्हें दूसरे देवताओं के तुलना में ज़्यादा आदर सत्कार नहीं दिया जाता। अब आइए दूसरी पंचकन्या बाली की पत्नी तारा की कहानी को जानते हैं। कुछ ग्रंथों के अनुसार तारा बृहस्पति की पौत्री थी, तो कुछ के अनुसार समुद्र मंथन के समय निकली मणियों में से एक मणि तारा थी। तारा इतनी खूबसूरत थी कि देवता और असुर सभी उनसे विवाह करना चाहते थे। बाली और सुशेषण मंथन में देवताओं के सहायक के तौर पर मौजूद थे। जब तारा क्षीर सागर से निकली, तब दोनों ने ही उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। बाली तारा के दाहिने तरफ खड़ा था और सुशेषण उनकी बाईं ओर। तब विष्णु भगवान ने इस समस्या का हल किया कि जो व्यक्ति कन्या की दाहिनी ओर खड़ा होता है वह उसका पति और बाईं ओर खड़ा होने वाला उसका पिता होता है। ऐसे में बाली को तारा का पति घोषित किया गया। लेकिन कुछ सालों के बाद असुरों के साथ युद्ध के दौरान बाली की मृत्यु को प्राप्त जैसी अफवाह उड़ने पर सुग्रीव ने बाली की पत्नी के साथ विवाह कर खुद को किष्किंधा का सम्राट घोषित कर दिया। लेकिन जब बाली वापस आया, तब उसने अपने भाई से राज्य और अपनी पत्नी को हासिल करने के लिए आक्रमण कर दिया। बाली ने सुग्रीव को अपने राज्य से बाहर कर दिया और साथ ही उसकी प्रिय पत्नी रूमा को अपने पास ही रखा। जब सुग्रीव को राम का साथ प्राप्त हुआ, तब उसने वापस आकर फिर बाली को युद्ध के लिए ललकारा। तारा समझ गई कि सुग्रीव के पास अकेले बाली का सामना करने की ताकत नहीं है, इसलिए हो न हो उसे राम का समर्थन प्राप्त हुआ है। उसने बाली को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन बाली ने समझा कि सुग्रीव को बचाने के लिए तारा उसका पक्ष ले रही है। बाली ने तारा का त्याग कर दिया और सुग्रीव से युद्ध करने चला गया। जब राम की सहायता से सुग्रीव ने बाली का वध किया, तो मृत्यु शैया पर रहते हुए बाली ने अपने भाई सुग्रीव से कहा कि वे हर मामले में तारा का सुझाव अवश्य लें। तारा के परामर्श के बिना कोई भी कदम उठाना भारी पड़ सकता है। अब आइए दोस्तों, तीसरी पंचकन्या रावण की पत्नी मंदोदरी की कहानी को जानते हैं। मंदोदरी तीसरा नाम है असुर सम्राट रावण की पत्नी मंदोदरी का, जिसने रावण की हर बुरे कदम पर खेद प्रकट किया और उसे हर बुरा काम करने से रोका। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में मंदोदरी को एक ऐसी स्त्री के रूप में दर्शाया गया है जो हमेशा सत्य के मार्ग पर चली। मंदोदरी असुर राजा मायासुर और हेमा नामक अप्सरा की पुत्री थी। मंदोदरी की सुंदरता पर मुग्ध होकर रावण ने उससे विवाह किया था। पंचकन्याओं में से एक मंदोदरी को चिरकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। मंदोदरी अपने पति द्वारा किए गए बुरे कार्यों से अच्छी तरह वाकिफ थी।
वह हमेशा रावण को यही सलाह देती थी कि बुराई के मार्ग को त्याग कर सत्य की शरण में आ जाए। लेकिन अपनी ताकत पर गुमान करने वाले रावण ने कभी मंदोदरी की बात को गंभीरता से नहीं लिया। रावण की मृत्यु के पश्चात भगवान राम के कहने पर विभीषण ने मंदोदरी से विवाह किया था। अब आइए चौथी पंचकन्या की कहानी को जानते हैं। चौथी पंचकन्या में महाभारत काल से जुड़ी कुंती की ये कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। रामायण काल के बाद चौथा नाम आता है कुंती का। हस्तिनापुर के राजा पांडु की पत्नी और 3 ज्येष्ठ पांडवों की माता कुंती को ऋषि दुर्वासा ने एक ऐसा मंत्र दिया था जिसके अनुसार वह जिस भी देवता का ध्यान कर उस मंत्र का जाप करेगी वह देवता उन्हें पुत्र रत्न प्रदान करेंगे। कुंती को इस मंत्र के प्रभाव को जानना था, इसलिए एक दिन उन्होंने भगवान सूर्य का ध्यान कर उस मंत्र का जाप आरंभ किया और उस मंत्र के प्रभाव से सूर्य देव ने प्रकट होते हुए उन्हें एक पुत्र प्रदान किया। वह पुत्र कर्ण था, लेकिन उस समय कुंती अविवाहिता थी, इसलिए उन्हें कर्ण का त्याग करना पड़ा। स्वयंवर में कुंती और पांडु का विवाह हुआ। पांडु को एक ऋषि द्वारा यह श्राप मिला हुआ था कि जब भी वह किसी स्त्री का स्पर्श करेंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी। पांडु की मृत्यु के बाद कुंती ने धर्मदेव को याद कर उनसे युधिष्ठिर, वायुदेव से भीम और इंद्रदेव से अर्जुन को प्राप्त किया। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने कुंती से इस मंत्र का जाप कर पुत्र प्राप्त करने की अनुमति मांगी, जिसे कुंती ने स्वीकार कर लिया। अश्वनी कुमार को याद कर माद्री ने उनसे नकुल और सहदेव जैसे पुत्र को प्राप्त किया। अब आइए पांचवा पंचकन्या द्रौपदी की कहानी को जानते हैं। महाभारत की नायिका द्रौपदी भी पंचकन्याओं में से एक है। 5 पतियों की पत्नी बनने वाली द्रौपदी का व्यक्तित्व काफ़ी मजबूत था। स्वयंवर के दौरान अर्जुन को अपना पति स्वीकार करने वाली द्रौपदी को कुंती के कहने पर 5 भाइयों की पत्नी बनकर रहना पड़ा। काली का अवतार द्रौपदी को वेद व्यास ने यह वरदान दिया था कि 5 भाइयों की पत्नी होने के बाद भी उनका कौमार्य यानी कुंवारापन कायम रहेगा और प्रत्येक पांडव से द्रौपदी को एक एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। चौपर के खेल में हारने के बाद जब पांडवों को अज्ञातवास और वनवास की सजा हुई, तब द्रौपदी ने भी उनके साथ सजा का पालन किया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने पुत्र, पिता और भाई को खोने वाली द्रौपदी को कुछ ग्रंथों में माँ काली तो कुछ में धन की देवी लक्ष्मी का अवतार भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये 5 स्त्रियां दिव्य थी और ये धर्म के राह पर चलने वाली पतिव्रता स्त्री थी और इस सृष्टि को चलाने के लिए भगवान की ये लीला थी। इसलिए ये 5 से ज़्यादा पुरुषों के साथ संबंध होने के बाद भी इन्हें बेहद पवित्र माना गया और इनके प्रतिदिन कम से कम एक बार भी नाम जाप करने से सारे पाप कट जाते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारे चैनल की ये जानकारी, ये पौराणिक धार्मिक कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक शेयर करके मेरा सपोर्ट, मेरा मनोबल ज़रूर बढ़ाना, ताकि मैं और अच्छी धार्मिक रहस्यमयी जानकारी आपको मैं सुनाऊँ। आप सभी से मेरा फिर से यह निवेदन है कि अगर हमारे चैनल की कोई भी कहानी आपको अच्छी लगती हो तो उस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलूंगी किसी और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम। भगवान आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। धन्यवाद।